अपना जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो टिश्यूज़ चल रहा था, सेकंड लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसका सिर्फ रिवीजन देखते जाना। टिश्यूज़ मतलब क्या होते हैं, ऊतक। आप सभी हिंदी मीडियम के हो ना, ठीक है, तो बस एक बार वो लेते जाना प्रीफेस, है ना, समझते बस जाना, है ना, ये रिवीजन क्लास है क्योंकि, ठीक है। तो टिश्यूज़ क्या थे कि अपने दो प्रकार के होते थे, एक एनिमल्स के और एक क्या होते थे, प्लांट्स के, मतलब पादपों के और जीवों के, दो प्रकार के ऊतक होते थे। तो जो आपके एनिमल्स के होते थे उनको हमने 4 कैटेगरी में बांट दिया था। कौन कौन सी थी? एपिथेलियल, नर्वस, मसल और कनेक्टिव टिश्यूज़, ठीक है। इसमें फिर हमने क्या पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होते थे वो क्या करते थे, प्रोटेक्टिव लेयर बनाते थे। मतलब हमारी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको जो बनाते हैं वो कौन से टिश्यूज़ कहलाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़। इसका पंखा कर देना इस साइड का, ऐसे वही वाला कर ले चाल इसका। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला आता था, इसमें फिर क्या होता था, एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या बनाता था, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें, दिव्या क्या करता था? ठीक है, ये चीज़ हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम इसको रखते हैं, मतलब हमारी बॉडी में होता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो हमारे भीतरी अंग होते हैं, मतलब जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उन पे एक लेयर चढ़ा देता है, जिससे क्या होते थे, हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखते हो ना कि चीर फाड़ जब होती है तो ऐसे हाथ में गुर्दा ले आते हैं, है ना, लंग्स वगैरह ऐसे निकाल के ले आते हैं। वो किस कारण हो पाता है? एपिथेलियल टिश्यू। आपने सुना होगा बॉडी ट्रांसप्लांट के बारे में कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है वो अपने अंगदान दे देता है। तो अंगदान क्यों हो पाता है? इस टिश्यू के कारण, क्योंकि ये उन अंगों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके बाद जो अगला था वो क्या था? मस्कुलर टिश्यू, जो हमारे मांसपेशियों को या मसल्स को बनाता था, ठीक है। ये क्या होता था कि ये 3 प्रकार का होता था, ठीक है। पहले ऐसे मसल्स को बनाता था जिन पे इंसान का नियंत्रण रहता है, जिसको कहते हैं हम वॉलंटरी मसल्स या फिर स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, है ना, स्ट्रेटेड मसल्स। ये कहाँ पाई जाएंगी? तो आपके हाथ पैर में यहाँ पे और गर्दन पे, जिसको आप अपने अनुसार मोड़ सकते हो, ठीक है। ये सभी हो गई हैं। फिर आती थी नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। देखो स्ट्रेटेड होती हैं ये वाली जो सीधी सीधी रहती है, नॉन स्ट्रेटेड में आ जाएंगे आपकी स्मूथ मसल्स। जैसे कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, ये ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, ये अपने अनुसार चलती रहती हैं। ये ना तो बहुत धीमी चलती ना बहुत ही तेज चलती। खाना खाया, अब पचेगा तो अपने आप पचता रहेगा, है ना। सभी नाश्ता करके आए तो खाना यहाँ पे पच रहा है, तो क्या कर रही है, स्मूथ मसल अपना काम कर रही है। ये इसका दूसरा फंक्शन है। तीसरी होती है कार्डिक मसल। जो कार्डिक मसल होती है वो कहाँ पाई जाती है? जो आपका हार्ट होता है, दिल जो बना होता है वो हृदय, वो किससे होता है बना? कार्डिक मसल से। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। तो 3 प्रकार की मसल्स अपनी बॉडी में पाई जाएंगी। कौन कौन सी? स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल और कार्डिक मसल। एक होगी जिस पे इंसान का नियंत्रण होता है, एक ऐसी होती है जो स्वतः चलती हैं, जिनको कहते हैं स्मूथ मसल, और तीसरी कौन सी होती है? कार्डिक मसल। इसके बाद जो हमने देखा था वो क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला क्या था? कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो हमने इतने सारे ऊतक देखे हैं या टिश्यूज देखे हैं, इनको जोड़ने का जो काम करेगा वो क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत प्रकार के होते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। सेल से मिलकर टिश्यूज बने, टिश्यूज से मिलकर फिर ऑर्गन बनते हैं, तो उन्हीं सभी टिश्यूज को जोड़ने का काम ये कनेक्टिव टिश्यू करेगा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टेंडन। टेंडन क्या करता था? मसल्स को बोन से जोड़ता था। फिर था लिगामेंट। लिगामेंट का क्या था?
बोन्स से बोन, हड्डी से हड्डी जो अपनी जुड़ गई वो किसके जुड़ गई, लिगामेंट के कारण। तो इसलिए कहते हैं इसको लिगामेंट इंजरी कहते हैं। जब भी फ्रैक्चर वगैरह होता ना तो ये देखा जाता है कि इंजरी कहाँ हुई है, लिगामेंट में हुई कि टेंडन में हुई। ठीक है, अगर नस खिंच जाती है तो वो होती है टेंडन में, और अगर गिर पड़ती है अच्छे से, है ना, कहीं दंगों में चले गए ठुक गए तो लिगामेंट में हो जाती है। तीसरा हो गया ब्लड। तो ब्लड इज नॉट अ सेल, इट्स अ फ्लूइड या कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना कि ब्लड एक सेल नहीं है, क्या है, टिश्यू है, ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर था एरियोलर टिश्यू। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो आंतरिक वो ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, ये रिपेयरिंग का काम करता है, कि जो अंदर ही अंदर खराब हो जाते हैं उनको अंदर ही अंदर ठीक कर देना, ये काम करता है। फिर होता है एडिपोस टिश्यू। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में जो चर्बी रहती है, जो फैट होता है, उसको मेंटेन करने का काम क्या करता है, एडिपोस टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू, ये क्या करता है, ये स्ट्रेस को एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लचीलापन देता है। किस प्रकार से देता है लचीलापन, जो हमारी बॉडी के ज्वाइंट सरफेस पाए जाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं घुटनों का, कि जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं उनको बाद में जाके चलने में दिक्कत होती है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी में से जो ये था आपका कार्टिलेज टिश्यू वो गायब होना शुरू हो जाता है। अपनी बॉडी की खास बात बहुत अच्छी है कि जिस अंग का उपयोग कम करो वो गायब होना शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं दिमाग का उपयोग किया करो, है ना। और जिस चीज़ की ज़्यादा आप वो करोगे प्रैक्टिस, वो बढ़ती जाएगी। टेंशन ज़्यादा ले तो टेंशन में एक्सपर्टीज हो जाएगी, हमको 1 मिनट के अंदर टेंशन आ जाएगी। तो ये है कि जिस चीज़ के भी आप करोगे प्रैक्टिस, वो दिमाग सीख जाएगा। बताए थे ना माइलिन शीथ होती है, वही चीज़। लास्ट था वस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता था, ऐसा है टिश्यू जो न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। फिर सबसे बेस्ट आता है आपका क्या, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब ऐसे सभी टिश्यू जो आपके ब्रेन को बनाते हैं, वो सब कहलाएंगे क्या, नर्वस टिश्यू। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कौन सा आता, न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो रहता है वो अपने बॉडी में जो सिग्नल भेजता है वो किस रूप में भेजता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, है ना। ये भी चीज़ याद रखना कि अपनी बॉडी में जो भी सिग्नल ट्रांसफर होंगे किस रूप में होंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल जो भेजेगा, तो इसमें हमने पढ़ा था कि देखो ये ऐसा होता है डायग्राम, आपकी बॉडी में जो वायरिंग सिस्टम रहता, जो ये कहलाते हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, है ना। हिंदी वाले भी नाम याद रखना इंग्लिश के, क्योंकि इसलिए कभी कभी सीधा सीधा नाम देते, हिंदी में भी ट्रांसलेशन नहीं देते, है ना। इसको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को पकड़ना, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा उसको क्या करेगा, ये पकड़ेगा। समझो एक और यहाँ पे ऐसा डेंड्राइट बना है, उसकी ये पूंछ है, तो वो इससे ये वाली पूंछ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से सर्किट आपकी पूरी बॉडी में बनता जाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, श्वान सेल। इलेक्ट्रिक को, अब देखो बॉडी कैसी रहती है, कोई भी सेल होता है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल बॉडी हो गई, है ना। ये अंदर से क्या करेगा, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। लेकिन जो श्वान सेल बने छोटे छोटे से, इनका काम क्या होता, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करना, रीजनरेट करना, उसकी ऊर्जा में वृद्धि करना। हम लोग कहते हैं ना कि घर में राउटर लगाते हैं कि सिग्नल, जैसे वाईफाई का एक जगह सिग्नल लगा है, दूसरे कमरे में कम सिग्नल आ रहा, तो हम क्या करेंगे, राउटर लगा देंगे कि सिग्नल बढ़ जाए। ये करते हैं। जैसे कि एंटीना लगे रहते हैं, एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल को कमज़ोर होने नहीं देना, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो ये सभी श्वान सेल जो होते हैं वो एंटीना का काम करते हैं। क्या करते हैं, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, इतना काम करते हैं। फिर आती है आपकी क्या, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या था, बताओ, तुम लोग तो पढ़ चुके हो। बढ़िया। ये क्या करता है, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर। हमने कहा था किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो उसमें अच्छे होते जाओगे। यही काम माइलिन शीथ करता। समझो एक ये न्यूरॉन है, हमने कोई चीज़ नहीं सीखी, ये दूसरा न्यूरॉन उससे जुड़ गया, तीसरा जुड़ गया, चौथा जुड़ गया। ये कब तक जुड़ा रहेगा, जब तक इसके पास कोई दूसरी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। अभी तुम लोगों ने क्लास लिया, ये तुम लोग को सब याद है, ठीक है। क्लास के बाद गए, रिवीजन नहीं किया,
तो क्या हो गया, ये ब्रेक होके किसी दूसरे से जुड़ गया, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपने जो याद किया ना, भूल जाते हो। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि अगर उसका रिवीजन नहीं करोगे। अगर कोई भी नया अपनी बॉडी में न्यूरल सर्किट बनता है, जब भी कोई नई चीज़ सीखते हो ना, तो इस प्रकार के तार आपकी बॉडी में जुड़ते जाते हैं, दिमाग में जुड़ते जाते हैं। फिर क्या होता है, ये जब जुड़ जाते सिग्नल, इनके बाद क्या होता है कि अगर उसका आप रिवीजन करोगे या प्रैक्टिस करोगे, बार बार दोहराओगे उसको, तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है कि जो इस सर्किट को ब्रेक होने नहीं देती है। तो इसी को क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ। और जितनी मोटी ये परत होगी उतनी तेज सिग्नल ट्रांसफर होगा, है ना। जितने लोग एक्सपर्टीज होते हैं, चाहे ले लो लता मंगेशकर या कोई भी, जाकिर हुसैन, जितने भी म्यूजिशियन हैं, जितने भी क्रिकेटर्स हैं, या कोई भी अच्छा हो, इवन पॉलिटिशियन, उनने भाषण में इतना ज़्यादा अपने आप को कर लिया कि वो कहीं भी खड़े होकर भाषण दे सकते हैं। ये चीज़ हो गई, है ना। मतलब कोई भी अपने फील्ड में सबसे अच्छा है ना, वो किस कारण है? क्योंकि उनने अपने आप माइलिन शीथ को डेवलप कर लिया। तुम देखना, जो इंसान किसी एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, वो दूसरी चीज़ में बहुत ही बेकार होगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा अपनी ऊर्जा किस में खर्च कर दी? एक चीज़ में। ये चीज़ हो जाता है, लेकिन उसी से उसका नाम है। कभी नीरज चोपड़ा का नाम तो सबने सुना, नीरज चोपड़ा का, उसका कभी इंटरव्यू सुनना, उससे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बनती है। मतलब उससे, जब वो उसने पिछली बार गोल्ड मेडल जीता था, तो उससे इंग्लिश में इंटरव्यू हुआ था, तो उसने सीधे कहता है, अब हमसे हिंदी में पूछो, इंग्लिश नहीं बनती हमसे। बोले उसमें बुरी बात कुछ नहीं है, भाषा है। तो उसने ये कहा था कि देखो, हम अपनी चीज़ में तो परफेक्ट हैं, अब वो हम गोल्ड मेडल लेके आए हैं, है ना। तो वही चीज़ बस हमने की है। तो ये चीज़ है, आप भी किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाओ। ये नहीं कह रहे भाला फेंको, लेकिन हाँ, एक किसी चीज़ में अच्छे हो जाओ। इसके बाद हमने बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कितने चीज़ों से मिलके बना होता है? 3 चीज़ों से, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। सिंपल सी बात है, जो आपका प्लाज्मा होगा वो किस चीज़ को रखेगा? प्लाज्मा का काम क्या होगा? जल्दी जल्दी बताओ, एक एक लाइन में। इसका बना होता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन क्या होगा? बताओ यार, इतनी जल्दी नहीं भूलो। प्लाज्मा अपनी बॉडी में पाया जाता है, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? बहुत बढ़िया दिव्या। इसका क्या होता फंक्शन? जो अपनी बॉडी में सब्सटेंस नहीं कहेंगे, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, है ना। न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। अपनी बॉडी में अपन कहते हैं ना कि सब कुछ ब्लड फ्लो करके ले जाता। अब ब्लड के अंदर भी वो कौन सा भाग होता है जो न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करता है? तो वो क्या होगा? प्लाज्मा, है ना। अब याद रहेगा, ठीक है। दूसरा फिर हमने देखा था कि ब्लड में प्लाज्मा के बाद क्या आता है? आरबीसी। देखो, प्लाज्मा का काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, है ना। एक भाग से दूसरे भाग तक खाने को ले जाना और साथ ही साथ हार्मोन्स को ले जाना। इसके बाद आता था आरबीसी। आरबीसी का काम क्या होता था? बिना देखे बताओ। ठीक है, वो तो उसने कलर दे दिया। फिर ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने बॉडी में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किस कारण होता है? आरबीसी के कारण। खून अपनी बॉडी में क्या करता है? पूरी बॉडी तक ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और CO2 को बाहर निकालता है। तो बस इतना याद रखना, गैसेस का ट्रांसफर या एक्सचेंज करने का काम क्या करेगा? आरबीसी। फिर बताने बना किसका होता है? इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। इसी के कारण जो आपका खून होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का। टमाटर क्यों रेड होता? हाँ, लाइकोपीन के कारण, है ना। इसके बाद ये बताया था कि जो आरबीसी रहती है अपने बॉडी में, ये कितने दिन तक जीवित रहता है? 20 to 120 डेज। इसके बाद मरता रहता है, जीता रहता है। राज्यसभा एक प्रकार से, है ना। मतलब आएंगे और जाएंगे। अपनी बॉडी में हर टाइम बनते हैं और हर टाइम खत्म होते हैं, और लाखों क्या करोड़ों की संख्या में बनते हैं। और एक लास्ट चीज जो आरबीसी की सबसे अच्छी वो बताई जाती है कि इसमें कभी न्यूक्लियस
नहीं पाया जाता है ना। आरबीसी एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा, एनीमिया डिसीज जो होती है वो किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया डिसीज कहलाती है, जिसमें क्या होता है? आयरन की मात्रा कम होती है, और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, याद रखना। महिलाओं में पाई जाती है जिनमें आयरन की कमी होती है। तो बहुत ही गंभीर बीमारी है। अब सोचो, महिलाओं में बीमारी है, फिर जो बच्चे होंगे उनमें अपने आप वो आ जाती है बीमारी। इसी कारण जो अपने यहाँ के लोग हैं ना, उनकी न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरुआत से एनीमिया की कमी रहती है। सोचो, जो अफसर बनते हैं ना, वो इसी के पैसे खा जाते हैं। एनीमिया के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? आयरन पिल्स चलाती है, आयरन की गोलियां। लोहे की गोली नहीं रहती उसमें, ठीक है, उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, वो दी जाती है कि आप रेगुलर खाओ, वो करो। आंगनवाड़ी वगैरह यहाँ वगैरह हॉस्पिटल में सब में बंटवाई जाती है, लेकिन उसी का वो लोग पूरे खा जाते हैं, मतलब पैसा उसका खा जाते हैं, दवाई नहीं मंगवाते। अब सोचो उसके कारण कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा पूरी सोसाइटी पर, है ना। तो ऐसे सिविल सर्विसेज नहीं बनना सर्वेंट कि किसी की दवाइयाँ खा जाओ, पाप पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे अगला क्या? वाइट ब्लड सेल। ये अपनी बॉडी के होते हैं रक्षक, है ना, डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। हमारी बॉडी जो बीमारियों से लड़ पाती है वो किस कारण लड़ पाती है? WBC के कारण, वाइट ब्लड सेल। और इनकी लाइफ टाइम कितनी होती है? 2 से 4 दिन तक, ठीक है, 2 to 4 days। इसके बाद इनके में क्या होते हैं? 2 प्रकार से मेन होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक होते हैं अग्रेन्युलोसाइट्स। बस इतना अंतर याद रख लो कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो बैक्टीरिया वगैरह से लड़ते हैं, और जो अग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं उनका मेन काम क्या होता है? डेड सेल्स को क्लीन करना, है ना। और ये अपने अंदर कौन से सेल रखते हैं? T सेल और B सेल। हमने बताया था जो कोविड हुआ था अपन को, या जो एड्स वगैरह होता है, तो सबसे पहले वायरस जिस सेल पे अटैक करता है तो वो यही सेल होते हैं। हमारी बॉडी में जो रक्षा कवच होता है सबसे मजबूत, वो कौन से प्रोवाइड करता? T सेल या B सेल। बताया था अगर अपनी बॉडी से ये दोनों सेल हट जाएं तो क्या होगा? आपको हल्का सा जुकाम भी होगा ना, तो आप उससे भी मर जाओगे, इतना खतरनाक होगा, ठीक है। क्लियर हुआ? अगला फिर बताया था प्लेटलेट्स। ये क्या काम करता था? ब्लड क्लॉटिंग। किसकी मदद से? बहुत बढ़िया, फाइब्रोजन प्रोटीन की मदद से। तो ये क्या करता है? जब भी अपनी बॉडी में कोई भी कट वगैरह लग जाता है, रोड में चले, छिल गए, गिर गए, छिल गए, ठीक है, थोड़ी देर खून बहेगा, रोगे, आंसू नहीं रुकेंगे लेकिन खून रुक जाएगा। किस कारण? प्लेटलेट्स के कारण। ये अपनी बॉडी में क्या करता है? देखो ऐसा रहता है प्लेटलेट्स देखने में, जब ये कोई भी ऐसे खून में, देखो ये अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन है, ऐसे कट लग गया, वहां पे कट लग जाएगा, तो वो क्या करेगा? अपने आप को इस प्रकार का स्टार बना लेगा, ठीक है। इस प्रकार का जब बना लेगा तो इसके अंदर एक ग्लू टाइप की प्रॉपर्टी आ जाती। तो ग्लू प्रॉपर्टी क्या करेगी कि जितने और जो आरबीसी सेल हैं उनको यहाँ पे जोड़ के एक लेयर बना देगा कि बंद हो जाए, सीमेंटेड कर दिया कि वहां से खून नहीं निकले। जैसे अपन हल्दी भर लेते ना, अपन सोचते हल्दी ने रोक दिया, हल्दी नहीं, प्लेटलेट्स रोकता है। हल्दी को इसलिए भरा जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना फैले। हल्दी सबसे अच्छी मानी जाती है एंटीसेप्टिक, है ना, इसलिए किया जाता है कि जलन भी कम हो और ये भी ज़्यादा हो। कुछ जन गलती से मसाले वाली हल्दी डाल देते हैं तो बढ़ जाती जलन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे बॉडी में जो रक्त प्रवाह होता है, ब्लड सेल जो ब्लड फ्लो होता है, वो 3 जगह से होता है। कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी। जो मोटी वाली नस होगी, मोटा वाला पाइप, वो क्या कहलाएगा? आर्टरीज। इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया? क्योंकि आपके हार्ट से, आपके दिल से जो भी ब्लड निकलेगा वो किसकी मदद से निकलेगा? आर्टरीज, क्योंकि बहुत स्पीड में निकलता है इस कारण, ठीक है। फिर आती है क्या? वेन्स। वेन्स में क्या होता था? जो वापस पूरी बॉडी से ब्लड दिल तक जाता है, हार्ट तक जाता है, वो किससे जाता है? वेन्स से। जो कहते हैं ना नस काट ली, वो ये वाली काटते हैं, कौन सी? वेन्स वाली, ठीक है। और तीसरा हो गया कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? ये आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करता है। कहीं तो कनेक्शन होगा तभी तो ट्रांसफर होगा, तो ये दोनों को कनेक्ट करता है। इसके बाद हमने बोला था कुछ फंक्शंस होते थे ब्लड के।
सबसे पहला फंक्शन जो होता था वो होता था न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। जो आप प्लाज्मा से पढ़ते आए हो ना, वही सब लिखना है। प्लाज्मा क्या करता था? न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। साथ ही साथ जो उसका आरबीसी का होता था वो क्या होता था? गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, इसके बाद था रेगुलेशन। रेगुलेशन किस चीज में करता था? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता था। ठीक है, आपकी बॉडी में कहते हैं ना कि थोड़ा सा भी अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बुखार आने लगता है। ठीक है, वो किस कारण होता है? अगर ब्लड का टेम्परेचर हल्का सा भी बढ़ गया हो, या फिर पीएच लेवल जो होता ब्लड का, अपनी बॉडी का जो पीएच होता है वो हल्का सा क्या होता है? बेसिक होता है। कितना होता है? 7.4 है ना। पीएच लेवल सबने पढ़ा होगा, पढ़ते थे ना, एसिड बेस। तो पीएच लेवल अपनी बॉडी का अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा या घटेगा तो बॉडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। तो वो भी कौन रेगुलेट करेगा? आपका ब्लड। बताया था कि अपन लोग हर प्रकार का सामान खाते हैं, खट्टे से खट्टा, मीठे से मीठा, एसिड भी, बेसिक भी। जो टूथपेस्ट होता वो क्या होता? बढ़िया, बेस होता है ना। इनो पीते हैं वो क्या हो गया? बेसिक हो गया। नींबू खाते वो क्या हो जाएगा? एसिड, है ना, एसिड हो गया। कॉफी पीते वो क्या हो गया? एसिडिक। कॉफी, है ना, कॉफी हो गया, एसिडिक होती है। उसका होता है कितना? 4.5 कुछ होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती कॉफी। ठीक है, और नींबू तो उससे ज्यादा होता है, लेकिन वो अपने बॉडी में क्या करता है? नुकसान नहीं पहुंचाता। जितनी भी नेचुरली चीजें पाई जाती हैं वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाती अगर मौसम के हिसाब से खाओ, ये रहता है। इसलिए कहते हैं साइट्रस फ्रूट्स हमेशा खाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया इतना सारा अलग अलग प्रकार का एसिडिक बेसिक खाने के बाद भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वो किस कारण? ब्लड के कारण। तीसरा बताया था प्रोटेक्शन। वाइट ब्लड सेल जो होते थे वो हमारी बॉडी को क्या करते थे? प्रोटेक्शन देते थे, है ना। इसके बाद था न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही आ गया प्लाज्मा वाला, है ना। फिर आ गया वेस्ट रिमूवल। बताया था CO2 को ये क्या करता और यूरिया को बाहर निकालता है। और कोई फंक्शन बचा क्या? इम्यून रिस्पॉन्स इसमें आ गया प्रोटेक्शन में। बताओ बताओ, एक हमें तो दिख रहा है कि एक नहीं लिखा। कौन सा? गैस वाला हो गया। बताओ तुम लोग बताओ। अभी जो हमने बताई थी पूरी कि ब्लड क्या क्या करता है, एक फंक्शन इसमें नहीं लिखा ब्लड का। वो लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर बैलेंस बना के रखता है। और क्या होगा? ब्लड डोनेट। देव, अच्छा, प्लेटलेट्स का काम क्या होता था? प्लेटलेट का काम क्या होता है? अभी पढ़ाया था प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग। हाँ बढ़िया, खून का थक्का जमाना जो होता है ना, वो क्या करता है? ये करता है। किसमें हो गया? नहीं बोला, ये बस लिखा हमने तो, इन्फेक्शन का बोला था, बोला नहीं था वो। अच्छा ठीक है, सॉरी, सुन नहीं पाया। ठीक है, तो याद रखना ब्लड क्लॉटिंग का भी काम करता है। सबसे पहले कौन से फंक्शन बताओगे जो हम लोग पर्टिकुलर पढ़ते हैं? प्लाज्मा का क्या होता, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का। इसके बाद अदर फंक्शंस बताना। क्लियर? अब हमने बोला था हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो कितनी कैटेगरी का होता? 4 प्रकार से बांट सकते हैं, ए बी और ओ। जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, वो किस में पाया जाएगा? बढ़िया, आरबीसी में। और एक होता है एंटीबॉडी, एंटीबॉडी समझ लो विलेन, वो किस में होगा? प्लाज्मा में। तो अगर हमने कहा हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारे अंदर एंटीजन भी क्या होगा? ए। एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगा? बी होगा। मतलब अगर हमारी बॉडी ने बी नाम का कोई भी वो लिया तो खून उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर देगा, वो दोनों एक दूसरे से लड़ बैठेंगे, है ना, ये हो जाता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। दोनों एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं,
ठीक है, पहली बात। दोनों का काम क्या होता है, एक तो अपनी बॉडी में अलग अलग प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। ये देखा गया था कि हर कोई एक दूसरे को ब्लड दे देता था, तो इससे कुछ फायदा नहीं मिलता था। ठीक है, मतलब पता चला किसी ने किसी को खून दिया, वो मर गया, उसने तो अच्छे के लिए खून दिया था, उसके वो मर्डर का चार्ज आ गया। पहले ऐसे ही होता था, है ना, खून दे दिया लेकिन वो मर जाता था, और कुछ के बच जाते थे तो उसको चमत्कारिक पुरुष मानते थे। फिर लैंडस्टीनर नाम का एक व्यक्ति था, उसने बताया कि ऐसा नहीं होता, खून को बांटा जाता है। तो उसने क्या किया, 4 प्रकार के खून को बांट दिया। क्यों बांट दिया, उसने जब रिसर्च की तो पाया कि 2 प्रकार के प्रोटीन हमारी बॉडी में और पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। एक को नाम दे दिया एंटीजन और एक को नाम दे दिया एंटीबॉडी। तो उसने देखा जो एंटीजन नाम का प्रोटीन होता है वो कहाँ, आरबीसी में पाया जा रहा था, और एंटीबॉडी नाम का प्रोटीन कहाँ पाया जाता, प्लाज्मा में। और ये देखा था कि जिसमें जो पाया गया, अगर एंटीजन एंटीबॉडी के एक समान आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी। मतलब कहते ना कि अपन लोग जैसे मैग्नेट देखते, नॉर्थ पोल एक साथ लाओ तो वो रिपेल करेंगे, इसी प्रकार से इसमें था कि अगर एंटीजन एंटीबॉडी एक साथ आ जाए, एक से हो जाएंगे, तो वो दोनों एक दूसरे से लड़ बैठेंगे। अलग अलग होंगे तो ठीक है। तो इसलिए ये देखा गया कि जिन ब्लड सेल में ए एंटीजन पाया गया तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी हो गई थी, बी हो गई थी। इसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। फिर पाया गया ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, ए बी में पाया गया कि ए बी है ब्लड ग्रुप, एंटीजन ए बी हो गया, तो लेकिन एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, अब्सेंट, क्योंकि इसके अंदर दोनों प्रकार के एंटीजन है तो एंटीबॉडी बनी नहीं। फिर चौथा आ गया ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं था लेकिन एंटीबॉडी दोनों थी। तो इसमें फिर अपन लोग ने क्या निष्कर्ष पाया कि जो ए वाला है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, बी वाला बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, लेकिन जो ए बी वाला ब्लड ग्रुप है वो सभी से ब्लड ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी और ओ से भी। लेकिन जो ओ वाला है वो क्या कर सकेगा, किसी से नहीं ले सकता। ठीक है, ये चीज। ओ वाला बस ब्लड दे सकता है, ले नहीं सकता है। तो ए को ब्लड कौन कौन दे सकता है, ए खुद दे सकता और ओ दे सकता है ना। बी को कौन कौन दे सकता है, बी खुद और ओ बस। ए बी को सबके सब, और ओ को कौन ब्लड ग्रुप दे सकेगा, ओ वाला के लिए। इसके बाद देखा गया कि ब्लड ग्रुप यहां तक नहीं थे, अभी भी लोग मर रहे थे। वो क्यों मर रहे थे, किसी का पॉजिटिव होता था, किसी का नेगेटिव, बोला अभी भी कुछ पाया जा रहा होगा। फिर सर्च किया तो पाया गया कि एक जिस बंदर पे टेस्ट किया गया था उसका नाम था रेहेसिस। ठीक है, रेहेसिस मंकी का नाम है बंदर का जिस पे टेस्ट किया गया था, शहीद भी हो गया था। ठीक है, तो उसके सम्मान में उस ब्लड ग्रुप उसको आरएच कहने लगे, शॉर्ट फॉर्म में आरएच कहने लगे। तो ये पाया गया जो उस प्रोटीन, रेहेसिस प्रोटीन जिस ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा, ठीक है, जो केमिकल कंपाउंड समझ लो, केमिकल कंपाउंड आरएच जिस भी ब्लड ग्रुप में पाया जाएगा उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, हमने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव का सबसे ज्यादा खतरा कब होता है कि जब जो बच्चा होता है, खास करके जो दूसरा बच्चा होता है किसी माँ का, उसकी लाइफ को सबसे ज्यादा खतरा होगा अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाते हैं तो। ठीक है, तो इसलिए देखा गया था कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, जिसमें पाया जाएगा वो पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा वो नेगेटिव। तो इस प्रकार से ब्लड ग्रुप बढ़ गए थे। 4 तो ये थे, है ना, 4 के बाद 2 कैटेगरी बात लो, 4 2 जा 8, एक प्रकार से 8 होते अपने ब्लड ग्रुप, है ना। अब इसके बाद बोला था कि ये बताओ ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव, इनमें से यूनिवर्सल डोनर कौन है जो सभी को ब्लड दे सकता है, भूल गए, ओ नेगेटिव। ठीक है, सही है। ठीक है, वो नेगेटिव होता है, वो सभी को खून दे सकता है, ना कि ओ पॉजिटिव, ये चीज याद रखना। ठीक है, इसी के प्रकार एक था ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। कौन सा है जो सभी से खून ले पाएगा, पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होता है ना वो हर चीज ग्रहण कर लेता है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, जो नेगेटिव होता है सब चीज लुटा देता है, वो ने सब दे दिया, है ना, ऐसे याद रख लेना। तो याद रखना क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबको खून दे सकता है, तो ए बी पॉजिटिव। इसके बाद हमने देखा था जो हमारा नर्वस सिस्टम था, ये तो हो चुका टॉपिक ना।
नर्वस सिस्टम था, ब्रेन था, वो अपन ने इसके बाद क्या शुरू किया था, बॉडी ऑर्गन्स को रीड करना। नर्वस सिस्टम था, उसको हमने दो भागों में बांटा था। एक को कहते थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो केंद्र में काम करता था, ठीक है। एक कहलाता पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो साइड में काम करता था अपन को मदद बॉडी के और ऑर्गन्स को चलाने के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो भाग आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और पेरिफेरल में क्या क्या आते थे, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक, बस नाम अभी सुन लो। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फिर बढ़ जाते थे किसके, ऑटोनॉमिक के। इसमें फिर अंतर क्या किया गया था, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये समझो कि पूरी बॉडी को जो चला रहा है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता था कि ये इसके अंदर ही ब्रेन आता था और स्पाइनल कॉर्ड। हम कहते थे ना कि कोई भी गर्म चीज छू लो तुरंत हाथ पीछे हो जाता है, किस कारण, स्पाइनल कॉर्ड के कारण, है ना। और इस एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन, है ना। रिफ्लेक्स एक्शन नाम सुना होगा, कि ऐसा एक्शन जो तुरंत लिया जाता है। कोई भी मक्खी घूम रही है, आंख की जो पुतली होती है अपने आप बंद हो जाती है, पलक हो जाती है, क्यों हो जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण, सोचना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाएगी। ये चीज़ है। कभी छोटी सी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करना, तुरंत उड़ जाएगी, छूओगे। और नेट पे वीडियो देखना किसकी, कैट की, बिल्ली की। बिल्ली का सबसे अच्छा होता है रिफ्लेक्स एक्शन। कभी देखना वीडियो कि किसी बिल्ली को ऐसा उल्टा पकड़ो और एकदम से ऐसे नीचे छोड़ दो, अपन होंगे गिर जाएंगे, लेकिन वो एकदम से सीधी हो जाएगी। भले ही आप इतनी सी हाइट से फेंकोगे, उसका इतना तेज रिफ्लेक्स एक्शन होगा कि उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन सांप के सामने भी बिल्ली आराम से बच जाती है, क्यों, उसका रिफ्लेक्स एक्शन तेज है। तो जैसे हर जानवर की कोई अच्छी खासियत होती ना, तो बिल्ली की ये मानी जाती है, रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कुत्तों की मानते कि उनकी सूंघने की शक्ति अच्छी होती है ना, इसी प्रकार से बिल्ली का होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो इंसान इसमें लगे कि कैसे इनमें से ये चीज निकाल के अपने अंदर डाल ली जाए। सच में इस पे रिसर्च चल रही है। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन ब्रेन। सबसे पहले दिमाग जो अपना होता है वो तीन भागों का मिलकर बना होता है ब्रेन। फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और नीचे वाला हिंड ब्रेन। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर ब्रेन होता है सबसे ये बड़ा वाला भाग, जो ऊपर का भाग अपना होता है ना, इसको कहते हैं फोर ब्रेन। कहते ना इसको कभी मत मारो, क्यों कहा था, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है, मेमोरी। आप जो सोचते हो, जो समझते हो, जो याद रखते हो, वो सब किसके कारण होता है, फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन के कौन से, सेरिब्रम के अंतर्गत। सेरिब्रम क्या करता है, जो भी आपकी मेमोरी होगी, पहली चीज कॉन्शियसनेस होगी, है ना, चेतना। कहते ना, नहीं तो चेतना नहीं हो तो आप किसी को कुछ भी करते रहो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेलिजेंस और सेंसरी इंटरप्रिटेशन, ये सभी किस में होता है, सेंसरी इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता, जिसके कारण आपकी बॉडी सेंसिटिव होती है किसी भी चीज को लेके। कहते ना, कोई भी किसी ने डरा दिया तो हाथ के ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना जिसको कहते हैं, वो किस कारण, इसी के कारण होते। ठीक है। फिर इसके बाद देखा था कि इसमें अलग अलग प्रकार के हिस्से पाए जाते हैं। तो बस इतना याद रखना कि जैसे क्या क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है। दूसरा क्या था, विजुअल प्रोसेसिंग, जो हम देख पा रहे हैं, हमने हर चीज देखी लेकिन हम उसको किस प्रकार से देख रहे हैं, ये सब किसके कारण, इसके कारण होता। कभी कभी देखते कि सो के उठते तो धुंधला दिखने लगता है थोड़ी देर के लिए, वो ब्रेन हैंग हो जाता है थोड़ी देर के लिए, वो प्रोसेस करता है कि अब हम हाँ रिस्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से सोचना है, ये चीज़ हो जाती है। कोई दवाई बहुत ज़्यादा डोज ले ली हो तो सो के उठ के देखना तो चीज़ें घूमती हुई दिखती। कोई कोई कहता है हमको चक्कर आ रहे हैं, चक्कर क्यों आते हैं, जब ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब हो जाता है, ये पूरी चीज़ होती है। सब किसके अंदर होता है, फोर ब्रेन के अंतर्गत, पहली चीज़। दूसरा जो था वो कहलाता था थैलेमस। ठीक है, थैलेमस क्या होता था, सेंटर ऑफ कोल्ड पेन हीट। आपको जो ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, या किसी ने कोई चीज चुभोई तो आपको दर्द होता है, किसके कारण होता है, थैलेमस के कारण। ये दूसरा भाग होता है ब्रेन का। पहला क्या हो गया, सेरिब्लम, और दूसरा क्या हो गया, थैलेमस। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, क्वेश्चन दे देगा कि ब्रेन का कौन सा भाग आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हो जाएगा, सेरिब्लम। ये पूछ लेगा कि हीट, पेन और कोल्ड के लिए कौन सा भाग है, तो थैलेमस। ऐसे ही आ जाएगा हाइपोथैलेमस,
ये क्या करेगा, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा उसको रेगुलेट करेगा। अभी अपन ने पढ़ा ना कि ब्लड बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता, तो ब्लड को वो ऑर्डर कौन देता है, तो हाइपोथैलेमस देता है। दूसरा क्या होता है, आपका जो मूड रहता है, इमोशन रहता, किसी को देख के अच्छा लगता, किसी को देख के गुस्सा आता, किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस के कारण, है ना। जो आपके इमोशंस काबू नहीं होते, ठीक है, सिर्फ अभी 15 अगस्त था तो खूब कर रहे थे भारत माता की जय, ठीक है, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाता है, किस कारण, उस दिन हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है ना, इमोशंस खूब ज़्यादा निकलते हैं। जैसे मदर्स डे आ गया तो स्टेटस डाल दिया मम्मी का, पूरे साल नहीं पूछना, फिर ये चीज़ होता है ना, सब हाइपोथैलेमस की क्रिया है। फिर आता है आपका क्या, मिड ब्रेन, जो बीच में पाया जाएगा। बीच में मतलब कहाँ पे, ये वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा हो गया वो क्या हो गया, मिड ब्रेन, ठीक है। तो काम भी इसका वैसा ही है। इसका जो मेन काम है वो क्या है, आपकी विजन और हियरिंग पावर को मजबूत करना। जो आप सोच देख पाते हो और जो आप सुन पाते हो, वो किस कारण कर पाते हो, मिड ब्रेन के कारण। दोनों बहुत ही मेन है। कभी सोचो कि जिसको दिखाई ना दे और जिसको सुनाई ना दे, कितनी अजीब दुनिया होगी उनकी। ये काम करता है मिड ब्रेन। अपनी बॉडी में बताएं ऐसा है कि आपको अगर बिल्कुल ही साइलेंट कमरे पे रखा जाए ना, आप 1 सेकंड 5 सेकंड भी वहाँ नहीं रह पाओगे, तुरंत वहाँ से बाहर निकलोगे, क्योंकि आपकी जो ब्रेन होता है, बॉडी होती है, कान को हर टाइम कुछ ना कुछ वाइब्रेशन चाहिए, भले ही वो हवा का वाइब्रेशन हो। अपन कहते हो कि हम शांति में सो रहे, कभी नहीं सोते शांति में, हवा चलती रहती है कंटिन्यूसली। अगर बिल्कुल ही साइलेंट रूम पे आपको रखा जाए ना, इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को हमेशा वाइब्रेशन चाहिए है, ये कहलाता है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का काम क्या होगा, विजन और हियरिंग पावर, ठीक है। जितने बादाम खाते सब यहीं जाते हैं। तीसरा हो गया हिंड ब्रेन, जो सबसे पीछे का भाग होता है, जो ये वाला भाग होता है, अच्छा सा पर्पल कलर दिख रहा, ये क्या कहलाएगा, हिंड ब्रेन। इसका काम क्या होगा, अब ये भी 3 चीजों का मिलकर बना होता है। सबसे पहले होता है सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, ये क्या है, सेरिबेलम। बेलम मतलब समझ लो बैलेंस। क्या करता था, सेकंड लार्जेस्ट ब्रेन पार्ट, मेंटेन्स बॉडी बैलेंस। उस दिन हमने बताया था कि जब कोई अल्कोहलिक ड्रिंक्स कर लेता है, शराब पी लेता है, तो वो लड़खड़ाने लगता है। क्यों लड़खड़ाने लगता है, उसका सेरिबेलम डीएक्टिवेट हो जाता है बॉडी से। जब आपका सेरिबेलम डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं होगा, खड़े होने की कोशिश करोगे तो भी लुढ़कोगे, ये हो जाता है, ठीक है। और जो कॉन्शियसनेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो एक तो अपन को होश नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं, तो वो होता है सेरिब्रम में डिस्टर्बेंस, और अपन बॉडी पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाते, लड़खड़ाने लगते हैं। वो किस कारण होता है, सेरिबेलम के कारण, ठीक है। इसलिए शराब नहीं पीनी है। मेडुला ऑब्लेंगेटा, ये क्या होता है, ये सबसे जो नीचे का हिस्सा होता है ब्रेन का, वहां पे पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, ऑटोनॉमिक फंक्शन को, जैसे कि आपकी हार्ट बीट हो गई, रेस्पिरेशन हो गया, है ना, आपका दिल धड़क रहा, या आप जो श्वसन क्रिया होती है वो करते हो, साथ ही साथ स्नीजिंग या डाइजेशन, छींक आ रही है, डाइजेशन चल रहा है, वो सब क्या देखेगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा देखेगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो ब्रेन के क्वेश्चंस आते हैं कि इनमें से कौन सा पार्ट रेस्पिरेशन या हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मेडुला ऑब्लेंगेटा, नाम याद रखना, है ना। फिर आ गया लास्ट क्या, पूंस। पूंस का काम क्या होता था कि ये आपकी जो स्लीप साइकिल रहती थी, सबसे मेन काम जो इसका रहता है, कहते ना किसी को नींद अच्छी आती, किसी को बिल्कुल नहीं आती है, और किसी को कभी भी आ जाती है, वो इस कारण होता है ना। आपकी स्लीप साइकिल को जो वो करता है मेंटेन, वो क्या करता है, पूंस करते हैं। फिर आता था स्पाइनल कॉर्ड, जो सबसे पीछे की जो लेयर थी वो क्या कहलाती थी, स्पाइनल कॉर्ड कहलाती थी, जो ये लेयर गई है नीचे की। इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था कि जो रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी में होता है उनको कंट्रोल करना, जो ऐसे एक्शन जिनमें सोचना ना पड़े, तुरंत वो एक्शन हो जाए, वो क्या करता था, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा काम क्या होता था कि अब ब्रेन ने तो सब कुछ सोच लिया, लेकिन ब्रेन का ऑर्डर हर जगह मनवाना, इसका काम क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड। पूरी बॉडी में अपने नर्व्स फैली रहती हैं,
कहते ना कि पैर में दर्द हुआ लेकिन ब्रेन को सबसे पहले पता चल गया कि इस हिस्से में दर्द हो रहा है। वो काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये इतनी ज़्यादा नाजुक होती है और सबसे पीछे ही पाई जाती है। जो अपना हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, सबके सिर में देखना हल्का सा हिस्सा पीछे का उभरा हुआ होता है, वो होती है स्पाइनल कॉर्ड की लेयर। ठीक है, बचाने के लिए, मतलब बोन रहती है लेकिन वहाँ पे लेयर पाई जाती है। तो इसलिए कहते हैं कभी ना पीछे से किसी को स्लैप करो ना आगे से स्लैप करो, गाल पे मार दो जाए, लेकिन ना पीछे सिर पे मारो ना आगे मारो, क्योंकि ये सब हिल जाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें क्या था खास? ठीक है, श्वसन क्रिया जो देखी थी, इसमें देखा था हमारे बॉडी में कई प्रकार के वो पाए जाते हैं हिस्से। चलो तुम लोग इसको ही देख के बताते जाना। सबसे पहले होती नाक, है ना, मतलब ये समझो जो दो होल होते हैं अपनी नाक में, उसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। क्या कहा जाता है? नॉस्ट्रिल्स। इसका काम क्या होता है? सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, है ना। इसमें मुंह शामिल नहीं होगा कि मुंह से भी हम सांस ले लेते हैं, ठीक है। मेन काम जिसका जो है वो देखेंगे। हुआ नॉस्ट्रिल्स का काम हुआ ऑक्सीजन को अंदर लेना। अब पहले देखो सिर्फ नाम देख लो, नेजल कैविटी ये होता है, इसके बाद क्या आ गया? फायरनेक्स, फिर आ गया लायरनेक्स, फिर आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंचियोल्स, फिर लंग्स, जो ये बट गई शाखा है वो कहलाती ब्रोंची, ये हो गई एल्वियोली और ये होगा डायफ्राम। अब देखो सबको, अरे ठीक है, सबसे पहला जो फंक्शन था वो किसका आता था? नॉस्ट्रिल्स का। आपको सांस अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है, ये किस पर डिपेंड करेगा? नॉस्ट्रिल्स पर। दूसरा जो भाग होता था वो किसका होता था? नेसल चेम्बर का। नेसल चेम्बर क्या होता है? आप कहते ना कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं नाक में चिपक जाते हैं, वो ना चिपकेंगे ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में कीटाणु होते हैं उनको रोकने का काम क्या करता है? नेसल चेम्बर। कहते हैं नाक में जो बाल होते हैं वो सब कहाँ पाए जाएंगे? नेसल चेम्बर में पाए जाएंगे। इनका काम क्या होगा? जितनी भी डस्ट होगी उसको कैप्चर करना, ठीक है। तीसरा जो होता है वो क्या कहलाता है? फायरनेक्स। इसका काम क्या होता था? अगर रिवाइज किया होगा तो याद होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में हम देखो एक ही पाइप से क्या करते हैं, देखो गले से भी खाना अंदर जाता है और सांस भी अंदर जाती है, ठीक है। ऊपर लंग्स है, नीचे पेट है। इनमें दोनों चीज़ें समान रूप पे अलग अलग जगह कैसे जा पाती हैं? तो ये काम कौन करता है? आपका फायरनेक्स करता है। इसका काम क्या होता है? ये नेसल चेम्बर के पीछे पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होगा? इसके पीछे पाया जाएगा। इसका मेन काम क्या होगा? एक्ट एज अ कॉमन पैसेजवे फॉर एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए एकमात्र पैसेज होता है जहाँ से दोनों चीज़ें जाती है। अब देखो दोनों चीज़ें जा रही तो फंस भी सकता। कहते हैं खाते समय कभी बात नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं कि खाना नहीं चबा पाते, इसलिए खाना फंस जाएगा श्वास नली में, है ना, फिर ठसका लगता है। तो वो क्या होता है? उसी को बचाने के लिए जो मेन काम होता है वो रहता है किसका? एपिग्लॉटिस। एक प्रकार का ढक्कन होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो ढक्कन खुल जाता है तो पूरा खाना अंदर चला आता है, और जैसे खाना खत्म वो ढक्कन बंद हो जाता है, तो सिर्फ एयर अकेली वहाँ से फ्लो हो पाती है, ठीक है। तो जो कॉमन पॉइंट होता है दोनों को ले जाने का वो क्या कहलाता है? फायरनेक्स। खाने को भी ले जाएगा और एयर को भी ले जाएगा बॉडी के अंदर। एपिग्लॉटिस का काम क्या होगा? फूड को क्या करता है? किससे अलग करता है? खाने, विंड से, एयर से अलग करता है, ये इसका काम होता है। एक प्रकार का क्या होता है? ढक्कन होता है, ये समझ लो। ये सबसे ऊपर पाया जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। इसके बाद जो अगला आया था वो था लायरनेक्स, जिसके कारण आप बोल पाते हो।
आपका जो गला है जितना सुरीला है वो किस कारण होता है? लायरनेक्स के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं? और साउंड बॉक्स। पढ़ा था इसको। इसके बाद क्या आ जाता है? ट्रैकिया। जो और नीचे आते जाओगे, देखो ऊपर आ गया फायरनेक्स, फायरनेक्स के नीचे लायरनेक्स, लायरनेक्स के नीचे क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है? हमने बताया था कि ये ऐसे समझो, ऐसा एक स्ट्रक्चर रहता है और इनमें ऐसे स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है पूरे में, मतलब इस शेप का, सी शेप के कैप्सूल पाए जाते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम रहता है कि ये क्या करता है? ओपन एयरवे करता है, आपके लंग्स को लायरनेक्स से जोड़ने का काम वो क्या करता है? ट्रैकिया करता है। बस ये याद रखना, ठीक है। जो अपनी गर्दन इतनी नाचती है ना, अब उस नाचने में गर्दन में किसी प्रकार का वो ना हो जाए, लिंक ना टूट जाए, है ना, तो वो क्या करता है? एक प्रकार की स्प्रिंग होती है जो इस प्रकार इस साइड भी मुड़ जाती है, इस साइड भी मुड़ जाती है, कि कहीं से भी फ्लो ना टूटे। अपन स्प्रिंग को देखते हैं ना, स्प्रिंग कितनी फ्लेक्सिबल होती है, उसी प्रकार से ट्रैकिया काम करता है अपनी बॉडी में। काम क्या करेगा? जो लायरनेक्स था उसको लंग्स से जोड़ने का काम करेगा। जो ये वाला आपका हिस्सा आता है नीचे, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? ट्रैकिया। अब ये देखो नेक से पूरा कनेक्ट रहता है, आप नेक जिस साइड पे मोड़ोगे वो कभी भी लिंक को नहीं तोड़ेगा, ये इसका मेन काम होगा। फिर अगला क्या आ जाता है? तो वो आ जाता है ब्रोंचाई, है ना। ब्रोंचाई का काम क्या होता है? जहां से ट्रैकिया दो लंग्स होते हैं अपने, दोनों लंग्स में विभाजित हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रोंचाई कहते हैं। एक इस साइड होता है, एक इस साइड होता है। बड़े बड़े पाइप होते हैं दो प्रकार के। अगर हम डायग्राम में कहें, ये हो गया, ये आ गया ट्रैकिया, अब ये आके एक इस पार्ट में बट गया, एक इस पार्ट में बट गया, तो ये क्या हो गया? ब्रोंचाई। इतनी बात क्लियर हुई, है ना। ब्रोंचाई क्या करता? ट्रैकिया को लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद जो अगला होता है वो क्या आ जाता है? ब्रोंचियोल्स। जैसे कोई पेड़ होता है, पेड़ क्या करता है? 1 मिनट, हेलो। जो पेड़ होता है उसकी जिस प्रकार से शाखाएं होती है, उसी प्रकार से जो आपकी ब्रोंचाई होती है उसकी भी क्या होती है? इस प्रकार से शाखाएं होती हैं। जैसे एक लंग्स लिया, ये ब्रोंचाई आ गया, अब यहाँ से जाके इस प्रकार से क्या करेगा? अपनी शाखाएं बना लेगा, फैल जाएगा हर जगह पे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? ब्रोंचियोल्स। प्लूरल फॉर्म हो गया ब्रोंचियोल्स। जे ब्रोंचियोल्स में अब छोटे छोटे से फल लगेंगे, इन फलों को क्या कहते हैं? एल्वियोली। ऐसे छोटे छोटे से गुब्बारे होते हैं अपने लंग्स के अंदर, ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? एल्वियोली। जो आपकी गैस फिर जो आती है ब्रोंचाई से, वो इन एल्वियोली के अंदर आ जाती है, जहां से वो क्या करता है? सिर्फ ऑक्सीजन को निकाल लेता है और बाकी पूरी गैस को वापस भेज देता है। कहते हैं ना कि हम अंदर जरूर एयर लेते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेस। एयर क्या होता है? मिश्रण होता है विभिन्न प्रकार की गैसों का। तो उन सभी गैसेस में से सिर्फ ऑक्सीजन को लेना, बाकी गैस को बाहर निकाल देना, ये काम कहाँ होता है? तो एल्वियोली में होता है। बस ये आपकी इतनी क्या हो गई थी? प्रोसेस हो गई थी। और ये सब किसके अंदर कवर होता है? लंग्स के अंदर। और लंग्स जिससे कवर होती है उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लेउरा, ठीक है। वो मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी? प्लेउरा। बस। और लास्ट में हमने बताया था जो ये नीचे का हिस्सा होता है इसको क्या कहते हैं? डायफ्राम, है ना, जो स्टोमक को किससे अलग करता है? लंग्स से अलग कर देंगे कोशिश वो करता है, ठीक है। इतनी चीज होता। जब आप सांस लेते हो ना, जब सांस लेते हो तो डायफ्राम ऐसा फ्लैट हो जाता है, जैसे लंग्स बने ना, ये डायफ्राम अभी ऐसा है, जब सांस लोगे ना तो ये ऐसा फ्लैट हो जाएगा, और जैसे सांस छोड़ोगे फिर से ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता है, फूलता है फिर ऐसा हो जाता है। सांस छोड़ी तो ऊपर हो गया, सांस ली तो भर गया तो नीचे फ्लैट हो गया। इतना इसका काम होता है। क्लियर? अब बाकी का अपन लोग करेंगे कब? जो अपने ट्यूसडे को क्लास रहेगी, है ना। अगर मंडे को आ जाएंगे तो मंडे को बता देंगे, तो ट्यूसडे तो पक्का है।